काशीपुर में ऑफलाइन शिक्षा को लेकर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने पहल शुरू की है, जिसमें शिक्षक छात्र छात्राओं के घर में जाकर उन्हें शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएंगे, जिसको लेकर काशीपुर के उपखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बैठक की गई। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते सभी विद्यालयों को छात्र छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बंद कर रखा है, जिसके चलते निजी विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली चल रही है। लेकिन सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के पास सीमित संसाधन होने के चलते सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राएं ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में भाग नहीं ले पा रही हैं, जिसके चलते काशीपुर में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने ऑफलाइन शिक्षा प्रणाली को शुरू करने का कदम उठाया है, जिससे निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में अंतर ना रह सके। आज की मीटिंग एक ऑफलाइन शिक्षा की एक अनूठी पहल काशीपुर विकासखंड के शिक्षकों ने करी है, तो उसको लेकर के थी। ऑफलाइन शिक्षा को हम पहले समझना पड़ेगा कि है क्या, और जिस तरीके से किसी विद्यार्थी के घर में हमने एमडीएम पहुंचाया है या राशन पहुंचाया है, ठीक उसी तरीके से शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता उस बच्चे के घर में सुनिश्चित करने का ही ऑफलाइन शिक्षा है। तो हमारे अध्यापक सप्ताह में वर्कशीट बनाते बच्चों को तैयार करते हैं और हफ्ते में किसी एक दिन जाकर के बच्चे को वो सामग्री दे आते हैं, डोर टू डोर जाकर के, और जो भी निर्देश देने होते हैं वो उनसे फ़ोन पे बात करके उनके माता पिता को उन निर्देशों को देते हैं। तो इस तरीके से जैसे हमने जब इस चीज़ की शुरुआत करी थी, तो जब ऑनलाइन शिक्षा की हम बात करते थे, क्योंकि हमारे सरकारी विद्यालयों के जो बच्चे हैं वहाँ केवल 25% बच्चों के पास ही स्मार्टफोन अवेलेबल था। उसमें से भी अधिकांश बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, क्योंकि बाकी बच्चों के पास तो ये ऑनलाइन शिक्षा की सामग्री है ही नहीं। तो हमारे जो 75% बच्चे थे वो शिक्षा से वंचित हो गए थे। काशीपुर विकासखंड के अध्यापकों ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ मिलकर डिसाइड किया कि अब शिक्षा घर घर पहुँचेगी, क्योंकि पिछले लगभग 2-2.5 माह से हम बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसको लेकर के कहीं पर किसी की कोई समस्या आ रही है या कहीं कोई किस तरीके से हम उन चीज़ों का निराकरण कर सकते हैं, उसको लेकर के यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी। विकासखंड के अधिकांश शिक्षक इसमें लगे हुए हैं, और सभी शिक्षक हमारे पास आज विभिन्न संकुल समन्वयकों के माध्यम से एक प्रस्ताव भी आया है, जिसमें अधिकांश शिक्षकों ने स्वेच्छा से कार्य करने की परमिशन दी है। केवल कुछ लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं, तो उन लोगों को इस ड्यूटी से मुक्त करना रखा गया है। उसके अलावा हमारे 4 क्वारंटीन सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ लोग रह रहे हैं, प्रवासी रह रहे हैं, तो उन अध्यापकों को इस ड्यूटी से मुक्त रखा गया है। हमारे अध्यापक ऐसे हैं जो कि बॉर्डर पे तैनात हैं, वो भी इस कार्य से मुक्त हैं। देखिए, ये बात एक मानसिकता की बात है। जैसे मैं आपको बता दूं कि विकासखंड के अधिकांश शिक्षक स्वेच्छा से इस कार्य को कर रहे हैं। उसके अलावा यदि किसी को कोई परेशानी है तो उसको इस दायित्व से मुक्त भी रखा गया है, और मैंने स्वयं एक पत्र मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, पत्र जारी किया, जिसमें मैंने अपना व्यक्तिगत फ़ोन नंबर हर अध्यापक को दिया है कि यदि आपको कोई परेशानी है या किसी इस काम में आपको कोई समस्या लग रही है तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर सूचित करें। अभी तक मात्र एक अध्यापिका जो कि शहर से बाहर है, उन्होंने मुझे इस बाबत सूचित किया और उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त भी रखा गया। और जहाँ तक 55 वर्ष से अधिक की बात है, छोटे बच्चों वाला की बात है, तो पहली चीज़ तो यही है कि हम उसको हर स्कूल अपने हिसाब से स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 55 वर्ष से ऊपर के यदि व्यक्ति हैं तो वो 2 कार्य कर सकते हैं, वर्कशीट बनाएं और बच्चों से फ़ोन पर बात करें, क्योंकि हम बच्चे को केवल सामग्री दे रहे हैं, बाकी समझाने का जो कार्य है वो बच्चे से, हर टीचर का एक टास्क है कि प्रतिदिन वो 5, 7 या 10 बच्चों से फ़ोन पे बात करेंगे। तो जो अध्यापक ऐसे हैं जो बड़ी उम्र के हैं, छोटे बच्चों वाली महिलाएं हैं, तो वो उसको अपने विद्यालय के हिसाब से रणनीति बना करके दूसरे तरीके से भी अंजाम दे सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ ये सोचना होगा कि हमारे बहुसंख्यक बच्चे यदि शिक्षा से वंचित हैं तो कोई ना कोई पहल तो हमें करनी ही होगी। जी, इसके दौरान जो है शिक्षकों को पहले ऑनलाइन शिक्षण के लिए बच्चों से जुड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन ये पाया गया कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, इनमें से मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल का अभाव है, और उनके माता पिता के पास जो डेटा पैक की जो है कमी रहती है। तो इसलिए माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश और शिक्षा अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी उधमसिंह नगर के आदेश के क्रम में यथासंभव जो टीचर जो है घर जा कर के बच्चों को मतलब कोरोना काल में सामाजिक दूरी का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते, अपने जो है यथासंभव जितना उनसे हो सकता है बच्चों से जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम को करने के लिए जो है
देखो इसमें जो शिक्षक 55 साल से ऊपर है या जिनके बच्चे 10 साल से कम है, उनको तो इस कार्य के लिए जो है कहा गया है कि जिससे कि भाई उनके घरों में कोरोना जो है न फैले। और अन्य जो शिक्षक है उनका भी ये है कि भाई अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा की दृष्टि रखें, बच्चों को किसी भी तरीके से स्कूल नहीं बुलाना। आप जो भी अपना समय जितना दे सकते हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको मतलब ये बाई फोर्स करना है, बल्कि आप जितना कर सके उतना आप कर सकते हैं। मैं जो है RS बिष्ट अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक हूँ।